अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ताहिर अब्बास है और मैं आपके लिए ये कुछ पेडागोजी के एमसीक्यूज़ जो है वो लेकर आया हूँ। आप ये पेडागोजी के एमसीक्यूज़ चेक करें। अगर आपको अच्छे लगें तो आप ये चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी ये शेयर करें। इंशाल्लाह ताला मेरा मकसद यही है कि आप सबकी जो है वो अच्छे से तैयारी करवाऊँ ये आने वाले एजुकेशन के एग्ज़ाम एसएसटी और एजुकेशन जो लेक्चर एजुकेशन का एग्ज़ाम है उसके लिए। तो आप ये सारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो मैंने एक सीरीज़ है एमसीक्यूज़ की, इंशाल्लाह ताला डेली बेस पे अगर आप लोग अच्छा फीडबैक देंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला इस काविश को जारी रखूँगा। तो सबसे पहले चाइल्ड्स लर्निंग डिपेंड्स अपॉन हिज और हर टीचर, मतलब ये कि बच्चे की जो लर्निंग है वो उसके टीचर के ऊपर डिपेंड करती है कि टीचर कैसा है, टीचर उसको कैसा पढ़ाएगा, उसकी लर्निंग उसी तरह इम्प्रूव होगी। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन मैंने सर्च किया है वो है रोल ऑफ टीचर अकॉर्डिंग टू विगोस्की इज़ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, पेडागोजिकल एक्सपर्ट, कम्युनिकेटर, मेंटोर, असेसर एंड फैसिलिटेटर। मतलब ये कि टीचर जो है वो एक ऑलराउंडर है। विगोस्की जो है उनके मुताबिक टीचर का जो रोल है वो क्या है, वो एक नहीं है, कोई सिर्फ फैसिलिटेटर नहीं है, असेसर नहीं है, बल्कि मेंटोर भी है, कम्युनिकेटर भी है और पेडागोजिकल एक्सपर्ट भी है। उसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यू है वो है कि लर्निंग बिकम्स हार्ड एंड डिफ़िकल्ट एज द चाइल्ड ग्रोज ओल्डर, मतलब कि जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है तो उसके लिए चीज़ें याद करना थोड़ा मुश्किल होता जाता है। According to Elton, the characteristics of quality education are focus on students' achievement, pedagogical practices, link between school and culture of school, students' learning process, equal opportunities, multiple tasks and learning cycle, aligned curriculum goals, feedback on the engagement cycle of students, self regulation of students, goal oriented assessment। मतलब ये अगर हम अपना लें जो है वो कोई भी एमसीक्यू जो है वो इनके लिहाज से आ सकता है। मतलब भी एल्टन ली के मुताबिक जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन या विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। तो आपने ये सारे एक बार गो थ्रू जो है वो कर लेने ताकि आपको पता चल जाए कि। उसके बाद जो पांचवा एमसीक्यू वो है कि विगोस्की वाज अ रशियन एजुकेशनिस्ट एंड अ साइकेट्रिस्ट। ये भी एमसीक्यू जो है वो कर लीजिएगा कि विगोस्की कौन था, वो रशियन था और साथ में एजुकेशनिस्ट भी था और साइकेट्रिस्ट भी ये था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही पुट फोर्थ द आइडिया ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन 1956। मतलब उसका ईयर आप जो है वो याद रख सकते हैं कि 1956 जो है वो उसका ईयर है जिस ईयर में उसने अपना जो है वो अपनी थीरीज़ जो हैं, इसकी थीरीज़ जो हैं वो तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती थी। एक टीचिंग थी, एक लर्निंग थी और तीसरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थी। उसके बाद है कि विगोस्की जो है इसका जो ज़्यादा एम्फसिस था वो किस चीज़ पे था। इसने जो ज़ोर दिया था कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो नेचुरल टीचिंग्स हैं घरों में के अंदर जो हम पढ़ाते हैं वो नेचुरल टीचिंग्स काउंट होती हैं, ठीक है। और उसने कहा था कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है नेचुरल टीचिंग्स ऑफ होम एंड कम्युनिटी। उसके बाद आठवां जो क्वेश्चन है वो है कि अकॉर्डिंग टू विगोस्की बिफोर अ चाइल्ड एंटर्स अ स्कूल ही कैन बी टॉट कॉग्निटिव एंड लिंग्विस्टिक स्किल्स। कि बच्चे के आपने स्कूल में भेजने से पहले आप उनको दो तरह की स्किल्स जो हैं वो आप उनको सिखा सकते हैं। कौन कौन सी हैं वो दो स्किल्स, ये दो स्किल्स भी याद रखनी। एक है कॉग्निटिव स्किल्स और दूसरी हैं लिंग्विस्टिक स्किल्स। तो ये दो स्किल्स ऐसी हैं जो बच्चे को स्कूल भेजने से पहले भी सिखाई जा सकती हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है अकॉर्डिंग टू विगोस्की द डेवलपमेंट लेवल ऑफ अ चाइल्ड इज़ आइडेंटिफाइड बाय हिज एबिलिटी टू डू वर्क अलोन। मतलब हमने ये देखना है कि बच्चे के अंदर कितनी डेवलपमेंट हुई है। तो उसको देखने की जो गेज है
वो क्या है कि बच्चा क्या इस काबिल हो गया है कि वो अलग से काम कर सके। मसलन टीचर ने एक क्वेश्चन समझाया है तो आपने देखना है कि क्या बच्चे को समझ लगी है, तो अगर वो अकेले से खुद से कोई काम कर सकता है तो इट मीन्स कि ये लर्निंग जो है उसके अंदर डेवलपमेंट हुई है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीचिंग में बी डिफाइंड एज इन प्रॉक्सिमल जोन। प्रॉक्सिमल जोन क्या होता है? प्रॉक्सिमल जोन होता है ये वो जोन होता है जहाँ पर आप किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। अगर टीचिंग के अंदर टीचर जो है वो इस काबिल नहीं हुआ कि वो माइल कर सके बच्चों को अपनी बात की तरफ, तो वो टीचिंग नहीं है फिर। तो प्रॉक्सिमल जोन माइल जोन है जिसमें कोई बच्चा जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, आपकी बात मान लेता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू विगोस्की, टीचिंग कंसिस्ट ऑफ असिस्टिंग परफॉर्मेंस थ्रू अ चाइल्ड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसको ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है वो कहते हैं कि टीचिंग कंसिस्ट ऑफ असिस्टिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, कि आपने बच्चे की मदद की है कि वो आपकी जो जोन ऑफ डेवलपमेंट है, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जोन है, उसके अंदर बच्चा दाखिल हो, तो ये असिस्टिंग परफॉर्मेंस है टीचिंग। ठीक है, आपने बच्चे की मदद की है कि वो उस जोन के अंदर दाखिल हो जहाँ पे वो गेन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल साइंस देयर आर 7 मीन्स ऑफ असिस्टिंग स्टूडेंट। बच्चे की आप मदद करना चाहते हैं तो 7 तरीके हैं आपके पास मदद करने के। सबसे पहला कौन सा है? उसको कहते हैं जी मॉडलिंग। मॉडलिंग में क्या आती है? इमिटेशन, मतलब आप कोई काम करके दिखाते हैं। टीचर क्या करता है? प्रैक्टिकली करके दिखाता है मॉडलिंग में। दूसरा है जी फीडबैक। तो फीडबैक में क्या आता है कि इंफॉर्मेशन ऑन द परफॉर्मेंस। आप क्या करते हैं? परफॉर्मेंस के ऊपर बच्चे को इंफॉर्मेशन देते हैं। तीसरा कौन सा आता है? कंटीजेंसी मैनेजमेंट। इस कंटीजेंसी मैनेजमेंट में क्या होता है कि टीचर जो होता है वो अपनी रीइंफोर्समेंट के प्रिंसिपल्स और पुनिशमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो बच्चे को जो है वो टीचर मैनेज करता है कि मैंने किस तरह रीइंफोर्समेंट। आपको पता ही है कि वो जो बच्चे के लिए जज़ा वगैरह होती है वो, तो ये उसके प्रिंसिपल्स हैं। उसके बाद है डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग में टीचर क्या करता है? टीचर ये करता है जी कि रिक्वेस्ट फॉर अ स्पेसिफिक एक्शन। ठीक है, टीचर क्या करता है? बच्चे को डायरेक्ट करता है, कोई काम के लिए कहता है। तो इसका मकसद क्या होता है कि असिस्ट बाय करेक्टिव रिस्पॉन्स विच गिव्स क्लैरिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रमोट्स डिसीजन मेकिंग। तो ये क्या करता है? बच्चे की करेक्शन करता है। इस करेक्शन से क्या होता है कि बच्चे की जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है वो इन्हेंस होती है। तो ये थी उसकी जो है ये 4 एसेस होगी। अब हम इसकी जो 5वीं एस है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, वो है क्वेश्चनिंग। अब क्वेश्चनिंग में क्या होता है कि टीचर जो होता है बच्चे की अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो चेक करने के लिए बच्चे से क्वेश्चंस करता है। नेक्स्ट है जी एक्सप्लेनिंग। एक्सप्लेनिंग में टीचर ये क्या करता है जी, जो डिफरेंट किस्म के कंसेप्ट्स होते हैं उनकी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जो होती है वो बयान करता है तफसीर के साथ। और 7वीं जो है वो है टास्क स्ट्रक्चरिंग। इसमें क्या करता है? टीचर बच्चों को कोई काम जो होता है वो देता है, जैसे होमवर्क वगैरह होता है। तो ये हैं 7 स्टेप्स जो थे जो आपसे डिस्कस करने थे। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है कि स्क्रिप्टेड टीचिंग के बारे में। अच्छा, स्क्रिप्टेड टीचिंग जो होती है या स्क्रिप्टेड इंस्ट्रक्शन, इट रेफर्स टू कमर्शियल रीडिंग। इसमें क्या होता है कि आप कमर्शियल रीडिंग के बारे में वो बताते हैं कि ये कमर्शियल रीडिंग है। अगर किसी आप बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस तरह की चीज़ जो है ना ये स्क्रिप्टेड है। अब ये क्या होती है कि स्क्रिप्टेड टीचिंग इज़ अ हाईली स्ट्रक्चर्ड लेसन ऑफन विद अ स्पेसिफिक टाइम अलॉटमेंट फॉर टीचिंग स्पेसिफिक स्किल्स। ये क्या होती हैं? ये कुछ ख़ास टाइम के लिए कुछ ख़ास स्किल्स जो हैं वो पढ़ाने के लिए ये स्क्रिप्टेड टीचिंग होती है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि स्क्रिप्टेड टीचिंग इज़ नॉट फिट फॉर टीचिंग एट अ स्कूल लेवल। अगर आपने स्कूल लेवल पे टीचिंग करनी है तो उसके लिए ये मेथड जो है वो बिल्कुल अनफिट है। ये MCQ में आ सकता है इस तरह, जैसे ऊपर वाला है कि जो है ना कमर्शियल रीडिंग के लिए कौन सी टीचिंग जो है वो यूज़ होती है। तो ये आप याद रख सकते हैं, स्क्रिप्टेड टीचिंग है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि सेंट अगस्टाइन कोटेड इन फिशर। सेंट अगस्टाइन, सेंट ये होते हैं जो ब्रिटिश वगैरह हैं या अमेरिकन हैं, उनके जो जैसे हमारे वली वगैरह होते हैं, तो उनके जो नेक और अपराइट्स होते हैं उनको वो सेंट्स कहते हैं। तो इसका ये कोटेशन है, आई लर्नड नॉट फ्रॉम दोज हु टॉट मी बट फ्रॉम दोज हु टॉक टू मी। कहते हैं कि मैंने उन लोगों से नहीं सीखा जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, बल्कि जिन्होंने मुझसे बात की है मैंने उनसे सीखा है। उसके बाद नेक्स्ट है जी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू इलोकिमा ओनली टीचर्स कैन ब्रिंग अ डिफरेंस इन एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। तो ये भी याद रख लेना है आप लोगों ने कि बाज़ का ये MCQ ऐसा भी आ सकता है कि क्या टीचर्स पॉजिटिव जो है वो जो डिफरेंस है वो ला सकते हैं, स्टूडेंट्स ला सकते हैं, मैनेजर्स ला सकते हैं, या कम्युनिटी ला सकती है। तो हमें पता होना चाहिए कि सिर्फ टीचर्स जो हैं दे कैन ब्रिंग अ डिफरेंस इन एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, वो है कि इफ़ेक्टिव टीचर हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न। मतलब इफ़ेक्टिव टीचर कौन सा होता है? याद रखिएगा, इफ़ेक्टिव टीचर वो होता है जो बच्चों की याद करने में या सीखने में मदद करता है। बाकी वो ये नहीं देखा जाता वो अपना लेसन प्लान तैयार करता है, वो क्या करता है, वो क्या नहीं करता। वो इफ़ेक्टिव टीचर है जो बच्चों की याद करने में, सीखने में मदद करे, वो इफ़ेक्टिव टीचर है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि अकॉर्डिंग टू बल्गर एंड मोर द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग इज़ हाईली डिपेंडेंट अपॉन इंटरेक्शन बिटवीन इंस्ट्रक्टर्स, सब्जेक्ट मैटर एंड पेडागोजी। मतलब दो चीज़ें हैं बल्गर और मोर, उनके मुताबिक कि जो इफ़ेक्टिव टीचिंग है वो क्या है, वो एक मुरक्कब है दो चीज़ों का। एक क्या है जी कि जो पढ़ाने वाला है, टीचर है, उसका सब्जेक्ट मैटर, ठीक है जी, कंटेंट उसका, और दूसरा कौन सा है जी, पेडागोजी, उसका मेथड। कंटेंट और मेथड, ये दो चीज़ें जो हैं ये मिलकर क्या बनाती हैं, ये टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाती हैं। अच्छा, अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग। ये क्या है, द एम्स ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग आर नॉलेज, एबिलिटीज़, माइंडसेट। मतलब क्या है कि ये जो है ये अल्टीमेटली आप देख रहे हैं कि जो है ना, सबसे पहला जो एम है वो है नॉलेज। अब नॉलेज से क्या आएगा बच्चे के अंदर, एबिलिटीज़ आएंगी। जब एबिलिटीज़ आ जाएंगी तो बच्चे का एक माइंडसेट जो है वो बन जाएगा। तो ये जो है वो एम है। तो बेसिक एम नॉलेज है और अल्टीमेट जो उसका है एम है वो है माइंडसेट है। अच्छा, उसके बाद है अकॉर्डिंग टू रिचर्ड टी वाज देयर आर 4 एसेस ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। एसेस मतलब इकाइयाँ, इफ़ेक्टिव टीचिंग की 4 इकाइयाँ हैं। वो 4 इकाइयाँ कौन सी हैं जी? सबसे पहली है जी आउटकम्स। मतलब जो इफ़ेक्टिव टीचिंग वो की सूरत नहीं होगी जब आपने अपनी कोई आउटकम सेट नहीं की, या अगर आप अपनी आउटकम्स जो है वो अचीव नहीं कर सकते तो आपकी टीचिंग जो है वो किसी भी लेवल पे इफ़ेक्टिव नहीं है। उसके बाद है क्लैरिटी। आप बच्चों को अगर कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं हुई तो वो जो है वो आपकी टीचिंग इफ़ेक्टिव नहीं है। उसके बाद है इंगेजमेंट। अगर बच्चों को आप इंगेज नहीं कर सके, किसी काम में नहीं लगा सके, खुद से ही काम करते रहें सारा, तो वो भी इफ़ेक्टिव टीचिंग के अंदर नहीं आती। उसके बाद है कि एंथुसियाज़म, बच्चों के अंदर जोश और जज्बा, ये भी इफ़ेक्टिव टीचिंग का पहला जो है वो इसका बेसिक इसका फोर्थ जो है वो पॉइंट है। ये भी ज़रूरी है, मतलब बच्चे के अंदर जोश और खरोश, जैसे बच्चे खुश होते हैं कि मैंने एक नई चीज़ सीखी है, तो ये एंथुसियाज़म जो है वो भी उसके अंदर बेसिक चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डू नॉट लेक्चर फॉर मोर देन 30 मिनट्स। आपका लेक्चर कभी भी 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसके बाद बच्चे बोर होना शुरू हो जाते हैं और टीचर भी इतनी अच्छी तरह से फिर डिलीवर जो है वो नहीं कर सकता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, टीचिंग इज़ आ प्रोफेशन। याद रखिएगा, टीचिंग जो है ये प्रोफेशन है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो टीचिंग जो है वो प्रोफेशन है, पेशा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है जी कि क्लास टीचर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग मिशन एंड फिलॉसफी ऑफ स्कूल। अब किसी भी स्कूल का मिशन और उसकी फ़िलासफ़ी को प्रोपागेट करने या उसको प्रमोट करने का जो ज़िम्मेदार है वो उस स्कूल का टीचर होता है। तो टीचर जो है उसका सबसे बेसिक रोल जो है वो टीचर का है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि इफ़ेक्टिव टीचर्स एन इफ़ेक्टिव टीचर एक्सरसाइजेज मॉडरेट डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर हिज स्टूडेंट्स इन हिज और हर क्लास। मतलब क्या है कि जो एक अच्छा टीचर होता है वो क्या करता है कि वो ना तो ज़्यादा सख्त होता है अपनी क्लास में, ना ही ज़्यादा नर्म होता है, बल्कि मॉडरेट होता है। सख्त होने से क्या होगा कि बच्चे जो हैं उससे क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो अगर वो नर्म होगा ज़्यादा तो बच्चे जो हैं उसके साथ ज़्यादा ही वो फ्रेंडली हो जाएंगे। फिर वो जो एक टीचर स्टूडेंट का रिलेशन होता है मे भी वो ना रहे। तो टीचर क्या होना है, वो मॉडरेट डिग्री ऑफ कंट्रोल जो है अपनी क्लास में वो करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है जी, द असेसमेंट मस्ट मेजर रियल अचीवमेंट्स एंड इंटेग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग। कि क्या होना चाहिए, असेसमेंट जो है वो कैसी होनी चाहिए, उसको रियल टाइम अचीवमेंट्स जो हैं बच्चों की वो करनी चाहिए, ठीक है, मेजर करनी चाहिए। और साथ में और ये क्या होना चाहिए, हमारी जो लर्निंग है उसका इंटेग्रल पार्ट होना चाहिए। मतलब जो आपने पढ़ाया है उसके बाद उसकी असेसमेंट ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि टीचर आगे पढ़ाता जाए पीछे से चेक ना करे। तो जितना पढ़ाया जाए उसकी असेसमेंट जो है वो ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के दिन के लिए मैंने ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए तैयार किए थे। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो क्वेश्चन अच्छे लगेंगे। मैंने कोशिश की है कि थारो स्टडी करके डिफरेंट बुक्स को कंसल्ट करके ये मैंने आज के दिन जो है वो थोड़े क्वेश्चंस बनाए हैं। कल इंशाल्लाह ताला इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो बनाऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जो है वो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और ये क्वेश्चंस वगैरह अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो और अपना फ़ीडबैक जो है वो लाजमी दें। थैंक यू सो मच।